हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर ऋतिक झा। तो आशा करता हूं कि आप सबकी नीट 2025 की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो चुकी होगी। ठीक है, अब उन बच्चों का क्या जिन्होंने अब तक तैयारी शुरू की ही नहीं है। जी हाँ, ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जिनके मेरे पास फोन आते हैं कि सर हमने अभी तैयारी शुरू नहीं किया, क्या हम अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहली बात तो अगर आपने अब तक पढ़ना शुरू नहीं किया है तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप नीट 2025 का पेपर देने मत जाएं। ठीक है, बहुत मेरी आपसे विनम्र विनती है कि मत जाएं, क्योंकि आप जैसे बच्चे हैं जो कि उस दिन जाके भीड़ बनाते हैं और जब बोलते हैं ना कि न्यूज वाले या फिर सोशल मीडिया पर आते हैं कि 25 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, 22 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, तो एग्जाम ही तो दिया है, सबने पढ़ के छोड़ दिया। पढ़ के तो भाई 1-2 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, 2 लाख बच्चे 1 लाख निकलते हैं जो जाके आगे जाके एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज में बैठते हैं गवर्नमेंट प्राइवेट मिला के। ठीक है, तो ये भीड़ भाड़ का ध्यान देना नहीं है अब। ठीक है, अब उन बच्चों का क्या जो पढ़ रहे हैं वाकई मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनके नंबर वेरिएबिलिटी के साथ कभी 500 आ रहे हैं, कभी 600 आ रहे हैं, कभी 650 तक रुक जा रहे हैं, किसी किसी के 700 वाले भी हैं। उनको बधाई हो कि आप जरूर निकलेंगे। मेरा हौसला 500 वालों के साथ भी है कि आप भी निकलेंगे। आप सब कड़ी मेहनत करते रहिए, आप पढ़ रहे हैं ना तभी 500 पहुंचे हो ना। जो नहीं पढ़ रहा है उसके तो 200 नंबर। मैं सच बताऊं, जो नहीं पढ़ेगा ना वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाएगा। बच्चा देखना, वो बच्चा क्वालिफाई भी नहीं कर पाएगा, उसको बीएससी नर्सिंग तक भी नहीं मिलेगी किसी कॉलेज में। ध्यान रखना, किसी बेकार से बेकार कॉलेज में भी। तो जो पढ़ रहा है उसी के नंबर आ रहे हैं, चाहे 500-700 वाले में यही फर्क है ना कि टेम्पटेशन का फर्क है। पढ़ दोनों बराबर ही गए हैं, फर्क टेम्पटेशन का, अटेम्प्ट कैसे कर रहे हैं। तो बात करते हैं कि जो बच्चे 500 लिए क्या करें। देखो, सबसे बड़ा अगर आपके कोचिंग में 650 नंबर आ रहे हैं तो ज्यादा खुश नहीं होना है। ठीक है, खुश क्यों नहीं होना है, अगर यहाँ 650 आ रहे हैं तो जरूरी नहीं कि उस दिन वहां भी 650 आएंगे आपके। ये मान के आप यहाँ 650 आए तो वहां 600 मान के चलो आप। ठीक है, तो मेहनत आपको 700 प्लस वाली करनी है। श्योरिटी आपकी सीट्स की अभी भी नहीं है। ठीक है बच्चों, श्योरिटी आपके सीट्स की अभी भी नहीं है कि अगर आपके 700 नंबर आए तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। आप 700 प्लस अगर नीट में जो कोचिंग टेस्ट में स्कोर लेके आ रहे हो ना, आपके कोचिंग टेस्ट में आप घर पे कोई मॉक टेस्ट सोल्व कर रहे हो उसमें आ रहे हैं, तब मान लो कि हाँ ये है कि आप रेस में हो, रेस से बाहर नहीं हो। ठीक है, अब बात कर, ये तो बात है 700 वाले की, 650 वाले। अब बात करते हैं 500 वाले की। देखो बच्चों, 500 नंबर मैंने पहले ही बोला, 500 नंबर आपके तभी आ रहे हैं जब आप पढ़ रहे हो। ठीक है, ऐसे 500 नंबर नहीं आते, ऐसे बिना पढ़े तो मैं कहता हूँ 80 नंबर आना ही मुश्किल है। पता है, तुक्के मार के नीट में नंबर कभी नहीं आते, 100 नंबर भी नहीं आएंगे तुक्के मार के, कितना बड़ा तुक्केबाजी एक्सपर्ट हो, बिना पढ़े नीट में मार्क्स आ ही नहीं सकते। ठीक है, तो अगर आपके 500 नंबर आ रहे हैं, आप जोर लगाए रखिए, पीछे नहीं हटना है, आप मेहनत करते रहिए। क्या पता आज 500 आया, उस दिन आपका लक चल जाए, आपका दिमाग चले, आपका हाथ चले। क्योंकि जो बंदा उन 3 घंटों में खेल गया ना, असली हीरो वही है। असली हीरो वो नहीं है जिसके जो अभी 700 ला रहा है उस दिन पता नहीं क्या करे। असली हीरो है जो उन 3 घंटों में कैसा खेल रहा है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, असली पायलट हुआ जो उन 3 घंटों में प्लेन कैसा उड़ा रहा है। ठीक है, जो उन 3 घंटों में प्लेन सही से नहीं उड़ा रहा ना, उसका क्या फिर, जो उन 3 घंटों में कितनी कड़ी मेहनत से कितना अच्छा अपने आपको शो करेगा, असली हीरो असली शेर वही है। ठीक है, तो डरना नहीं है, पढ़ते रहो। ठीक है, और अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये एमबीबीएस नहीं मिलेगा, ये कर ले वो कर ले, 2 ऑप्शन चूज कर लेगा, बीएमएस कर देख ले। पहली बात बच्चों, आपका ना आप नीट में क्यों आए थे, पहला ऑप्शन क्या था, एमबीबीएस, ओनली एमबीबीएस करनी है। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है अगर नहीं मिलती तो बीडीएस बीएमएस के लिए जाना है। पर अभी नहीं सोचना है, हाँ एक सेकंड ऑप्शन रखना है कि बीएमएस करे बीएस करे, क्या करे अगर एमबीबीएस नहीं मिल रही तो आप टेंशन मत लीजिए। आपको समझ नहीं आ रहा है ना कुछ भी कि क्या अगर एमबीबीएस के लायक नंबर नहीं आ रहे हैं, पहली बात तो सोचना ही एमबीबीएस का है। क्योंकि अगर आपको 2 ऑप्शन साथ लेके चलने हैं तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर मेरा नंबर दिख रहा होगा, मैं आपको अच्छी तरह पूरी हेल्प करूंगा, पूरी गाइड करूंगा कैसे करना है, किस स्टेज में क्या बजट रहेगा, कितने स्कॉलर मिलेगा। ठीक है, लेकिन मैं फिर कहूंगा पहला जो आपका ड्रीम होना चाहिए एमबीबीएस ही होना चाहिए, उसके बाद बीएमएस या बीडीएस। ठीक है, तो अगर आपको करियर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आए, नीट 2025 से या कोई भी करियर गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। थैंक यू सो मच, और प्लीज पढ़ते रहिए, टाइम बहुत कम बचा है, अपने सपनों को साकार कीजिए। थैंक यू।